नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप वर्सेस लाइटरूम करने वाले हैं। हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का कंपैरिजन करके देखेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइटरूम एंड फोटोशॉप। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लाइटरूम इस्तेमाल करते हैं या फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जानने की कि क्या आपको सच में लाइटरूम की ज़रूरत है। देन अगेन लाइटरूम के फीचर्स को आप फोटोशॉप के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स हमें जरूर ढूंढना है लाइटरूम वर्सेस फोटोशॉप। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइटरूम वर्सेस फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम लाइटरूम के फीचर्स को जान लेते हैं। तो लाइटरूम क्या करता है, आपकी फोटोज़ को एक जगह पर मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। यानी कि आप अगर फोटोज़ एडिट कर रहे हैं, काफ़ी सारी एडिट कर रहे हैं फोटोज़, और उन फोटोज़ को एक साथ एडिट करना चाहते हैं, तो वो उन सभी फोटोज़ की एक लाइब्रेरी बना लेता है, एक गैलरी टाइप बना लेता है और उसको एक साथ आपको दिखाता है ताकि आप एक साथ उन सभी फोटोज़ को एडिट कर पाओ। उसके बाद में जो आपकी फ़ोटोज़ एडिट होती है वो सारी की सारी लाइटरूम लाइब्रेरी के अंदर ही पड़ी रहती है। मतलब कभी बाद में आपको कुछ एडिट चेंज करना है उस जगह पे, उस फोटो के अंदर, तो आप बाद में आके भी लाइटरूम के अंदर कुछ एडिट चेंज कर सकते हो। लाइटरूम जो है काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है समझना, क्योंकि सिर्फ स्लाइडर्स मूव करके आपको देखना होता है और एडिटिंग अपने आप होती जाती है। ब्राइटनेस बढ़ाना है, एक्सपोजर बढ़ाना है या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, उसके अंदर कलर्स के साथ में चेंजेस करने हैं, लाइटरूम इज़ द बेस्ट। उसके बाद में लाइटरूम अलाउ करता है आपको बहुत सारे प्रीसेट्स के साथ में खेलने के लिए, क्योंकि आप लाइटरूम में प्रीसेट्स का इस्तेमाल करके अपनी फ़ोटो को एक सर्टेन टाइप ऑफ लुक दे सकते हो। जिस तरह से मैंने लास्ट की कुछ वीडियोज़ में प्रीसेट्स के बारे में आपको बताया था, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो प्रीसेट्स के बारे में आप जान सकते हैं ज़्यादा, और प्रीसेट्स लाइटरूम में इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का किसी भी फोटोग्राफर के लुक को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल इमेजेस है वो हमेशा आपकी सेव रहती है, ओरिजिनल इमेजेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइटरूम में इमेज एडिट कर रहे हैं तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ख़राब हो जाएगी कहीं ना कहीं। देन उसके बाद लाइटरूम को आप मल्टीपल डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मैं अभी पीसी में इसको लाइटरूम को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मैं अपने फ़ोन में लाइटरूम इस्तेमाल करूँ, फ़ोन में एडिट करूँ अपनी फ़ोटोज़ या फिर अपने आईपैड में एडिट करूँ फ़ोटोज़ को। सो लाइटरूम में एक सिंक का ऑप्शन आता है, तो वो सिंक का ऑप्शन होते ही लाइटरूम क्लाउड के थ्रू या एडोबी क्लाउड के थ्रू सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है मेरे आईपैड में या दूसरे डिवाइस के अंदर। सो मैं उसको क्रॉस एडिट कर सकता हूँ, एक डिवाइस में एडिट करके दूसरे डिवाइस में भी जाके एडिट कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से। उसके बाद चलते हैं फोटोशॉप के फीचर्स को देख लेते हैं। फोटोशॉप दरअसल एक कंपोजिट सॉफ्टवेयर है। लाइटरूम जैसी एडिटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग, एक्सपोजर टाइप कर सकते हैं, बट फोटोशॉप में आपके पास में टूल्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं लाइटरूम के मुकाबले। इसमें आप खुद के प्लगइन्स बना सकते हैं, जैसे लाइटरूम में खुद के प्रीसेट्स होते हैं, इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं कुछ चीज़ों को करने के। सो आप इसमें खुद के प्लगइन्स बना सकते हैं और दूसरे क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए प्लगइन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फोटोशॉप में लेयर्स द्वारा फोटो एडिट कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपने कुछ इमेज डाली फोटोशॉप के अंदर, उसके बाद में आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए आप एक नई लेयर लेकर आ सकते हो और डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके पास में उस इमेज का पूरा कंट्रोल रहता है। इवन बारीकियों को, ज़्यादा डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर एडवांस हीलिंग टूल्स होते हैं, जैसे जो आपको अलाउ करते हैं ब्लेमिशेस रिमूव करने के लिए, स्किन सॉफ्टनिंग करने के लिए, या फिर आपकी इमेज के अंदर कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है या फिर आपके सब्जेक्ट के ऊपर कुछ जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर मान लो आपके कैमरा लेंस के ऊपर भी डस्ट पार्टिकल्स रह गए, तो उनको रिमूव करने के लिए फोटोशॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं, तो वो आपको मदद करता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करके उसके साथ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। देन फोटोशॉप 2021 में एक नया फीचर हो रहा है और वो है इनवाइट टू एडिट, यानी कि आप दूसरे एडिटर्स के साथ में कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हो। मान लो किसी शूट पर आप 2 एडिटर्स मिलकर काम कर रहे हो किसी इमेज के ऊपर, तो एक बंदे ने उसकी स्किन के ऊपर काम किया, दूसरे बंदे ने उसकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर काम किया, तो वो 2 लोग आपस में मिलकर अपने घर पे बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं इनवाइट टू एडिट ऑप्शन के साथ में, विच इज़ रियली ए गुड ऑप्शन। क्योंकि मान लो मुझे सिर्फ स्किन टोन का ही काम आता है, मैं स्किन के ऊपर, मैं स्किन प्रोफेशनल हूँ, मुझे स्किन एडिटिंग अच्छे से आती है, तो स्किन एडिटिंग करने के बाद में अगर जो कलर ग्रेडिंग का काम रहता है वो किसी और प्रोफेशनल का हो सकता है, सो मैं उसको अपने एडिटिंग के ऊपर इन्वाइट कर सकता हूँ और वो सेम इमेज के ऊपर उसके आगे उसके बाद में एडिटिंग करनी चालू कर सकता है। देन उसके बाद में नए टूल्स आए हैं, जैसे कि इजी स्काई रिप्लेसमेंट आ गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया है, आसानी से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल बटन पे क्लिक करके। तो दोनों में डिफरेंस जैसा कि आपके सामने आ रहा है, एक तरफ आप इमेजेस को ऑर्गेनाइज करके
करके एडिट कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आपके पास में सिंगल इमेज को एडिट करने का ऑप्शन आता है, और एक तरफ आप प्रीसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लगइन्स का। देन अगेन लाइटरूम बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए। फोटोशॉप के अंदर काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं समझने के लिए, जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको स्टार्टिंग से समझने पड़ेंगे टूल्स। लाइटरूम बेसिकली बना है फोटोग्राफर्स के लिए ही, डेडिकेटेड टू फोटोग्राफर्स ओनली। वहीं पर फोटोशॉप में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, फोटोशॉप के अंदर आप 3D इमेजेस भी बनाते हैं, फोटोशॉप में आप वीडियो एडिटिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं। फोटोशॉप जो बना है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, डिजिटल पेंटर्स के लिए, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए या फिर वेब डिज़ाइनर्स के लिए भी बना है। तो उसमें उसके साथ के और भी टूल्स होते हैं, जैसे कि मार्क्यू टूल हो गया, रेक्टेंगल टूल हो गया, या फिर शेप्स के टूल्स हो गए, पेन सिलेक्शन टूल हो गया, क्लोनिंग स्टैम्प टूल हो गया। तो कुछ इस तरह के टूल्स जो हैं वो बहुत से अलग और लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद लाइटरूम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए ही बना हुआ है उसमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस ही एडिट हो सकती हैं। फिर चाहे आप रो फॉर्मेट में क्लिक करते हो अपनी फोटोज, या किसी दूसरे जेपेग फॉर्मेट में क्लिक करते हो, आप लाइटरूम के अंदर इजीली उन फोटोज को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को सीख कैसे सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है और अनलिमिटेड टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ट्रस्टेड टूल मुझे लगता है और जो सबसे आसान तरीका है फोटोशॉप और लाइटरूम को सीखने का, वो है एडोबी की खुद की वेबसाइट के ऊपर जाके। यहाँ पे आपको ये लिंक सिंपल कॉपी करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर help.adobe.com/in/photoshop/tutorials। इसमें आपको फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और दूसरे लिंक पे जो कि helpx.adobe.com/in/lightroomcc/tutorials, इस पे आपको लाइटरूम के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इन दोनों लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब यहाँ पे जाके बहुत सी बेसिक चीज़ें लाइटरूम के अंदर या फिर बहुत सी बेसिक चीज़ें फोटोशॉप के अंदर सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फोटोशॉप के अंदर लाइटरूम जैसे फीचर्स कैसे ला सकते हैं, और उसका जवाब है एक सिंपल सा फोटोशॉप का प्लगइन विच इज कैमरा रो फिल्टर। ये प्लगइन हूबहू लाइटरूम की कॉपी है, और मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इस प्लगइन को निकालकर ही लाइटरूम एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो इस प्लगइन के ऊपर काफ़ी सारे टूल्स हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर आपको यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन के टूल्स मिल जाएंगे, ऊपर आपको आई पिकर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ग्रेडियंट टूल मिल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक्सपोजर, कर्व्स, डिटेलिंग, इतने भी लाइटरूम के अंदर फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स इस कैमरा रो फिल्टर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये आपको कैमरा रो फिल्टर प्लगइन डाउनलोड कैसे करना है, वैसे तो आप अगर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हो फोटोशॉप का तो उसके अंदर ही इनबिल्ट आता है, बट अगर आपके पास में नहीं है वो इनबिल्ट, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है कैमरा रो प्लगइन। एडोबी की वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने, कैमरा रो प्लगइन इंस्टॉलर के नाम से एक लिंक आएगा, उसको ओपन करना है आपने। उसके बाद ये आपको इंस्टॉलिंग गाइड दे देगा कि आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो अभी कैमरा रो 13.3 इंस्टॉलर लेटेस्ट है, इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, या फिर अपनी क्रिएटिव क्लाउड ऐप्स के अंदर भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में पुराने वर्जन्स भी मिल जाएंगे, अगर आपके कोई वर्जन काम नहीं कर रहा है तो पुराने वर्जन के साथ में भी आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पे मैं कंक्लूड भी करना चाहूंगा अपने टॉपिक को। डू प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज लाइटरूम और फोटोशॉप? इसका सिंपल सा जवाब है कि टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक मान लो मेरे पास एक इमेज आई, मैंने एक पोर्ट्रेट क्लिक किया, उस पोर्ट्रेट को मैंने स्टार्टिंग में एडिट किया लाइटरूम के अंदर। लाइटरूम में बेसिकली आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपोजर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, थोड़े ब्लैक्स एडजस्ट करते हैं, शेडोज हाईलाइट्स एडजस्ट करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, व्हाइट बैलेंस करेक्शन करते हैं, देन टोन कर्व्स के साथ में चेंजेस करते हैं। उसके बाद में मैंने वहाँ पे कुछ कलर ग्रेडिंग भी की उस इमेज के अंदर। अब मान लो उस इमेज के अंदर कुछ ऐसे अलग से मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें जो उस इमेज के अंदर मैं नहीं चाहता हूँ, या फिर मान लो मुझे उस पोर्ट्रेट के साथ में स्किन स्मूथनिंग भी करनी है, या फिर मुझे उसके साथ में एक तरह से मेकअप करना है, मुझे उसके साथ में थोड़ा मेकअप को एनहेंस करना है उस पोर्ट्रेट का। सो उस केस में मैं उस पोर्ट्रेट को फोटोशॉप के अंदर लेकर आ सकता हूँ, और फोटोशॉप के अंदर मैं एडवांस एडिटिंग कर सकता हूँ। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ लाइटरूम में बन रहा है सिंपल एडिटिंग के साथ में, यू आर गुड टू गो। आप लाइटरूम के साथ में जा सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस एडिट कर सकते हैं, इवन 200, 300, 400, 1000 इमेजेस को सिंगल एडिट के साथ में आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मैं 2 सॉफ्टवेयर्स में काम नहीं करना चाहता, मैं सिंपल एक सॉफ्टवेयर में ही काम करना चाहता हूं, और मैं सिंगल इमेज एक एक करके एडिट करना चाहता हूं अपने हिसाब से, या फिर मेरे पास ज़्यादा इमेजेस नहीं है, 10-15 इमेजेस ही हैं जो मैं एकदम
शांति से बैठकर और एकदम अच्छे ढंग से डिटेलिंग के साथ मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ। सो मैं सिंगल इमेजेस को ओपन करूँगा फोटोशॉप के अंदर, उसको पूरा टाइम दूंगा अपना पूरी उसके अंदर। अगर मान लो मुझे कंपोजिट करनी है उस इमेजेस के अंदर कुछ, जैसे मान लो स्काई रिप्लेसमेंट करना है या फिर कपड़ों का कलर चेंज करने हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करना है, प्रोडक्ट की इमेजेस है तो उसमें थोड़ी डिटेलिंग मुझे ज़्यादा चाहिए, सो उस केस में फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक्चुअल में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग हैं। फोटोशॉप पावर पैक 20 था एक तरह से हर तरह के काम करने के लिए, और वहीं पर लाइट रूम बिगिनर्स के लिए बेसिक लेवल पे आपको अगर एडिटिंग करनी है स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफी, इमेजेस की एडिटिंग करने के लिए ही बना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर्स एडोबी द्वारा ही बनाए गए हैं, तो आप खुद सोच कर देखो कि एडोबी अपने खुद के प्रोडक्ट्स के अंदर कॉम्पिटिशन क्यों करेगा। सो ये दोनों एक एडोबी इकोसिस्टम में ही काम करते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं। लाइट रूम और फोटोशॉप एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।